हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? होप यू आर डूइंग वेल एंड हैव अ नाइस डे। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो टॉपिक है सेपरेट स्टेट इन नॉर्थ बंगाल। तो आज देखा जाए तो अभी हाल ही में दो बीजेपी हैं एमपी वेस्ट बंगाल के। तो जहां तक देखा जा रहा है कि ये जो है पार्टीशन की बात कर रहे हैं और ये चाह रहे हैं कि एक तरह से नॉर्थ बंगाल और जंगल महल एक बंगाल से अलग हो जाए और इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाए। राइट, तो ये एक तरह से मांग कर रहे हैं कि बंगाल के पार्टीशन की। जहां तक मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं आप लोगों को इसके हिस्ट्री के बारे में बताने वाला हूं और ये तीन मूवमेंट है। इसके पीछे जो है तीन मूवमेंट ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। तो मैं इन सभी मूवमेंट को यहाँ पर चर्चा करने वाला हूं। और टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप चैनल को लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले और जितने लोग तैयारी करने वाले हैं और तैयारी नहीं भी करने वाले हैं वो भी इस इन्फॉर्मेशन को सुनने की कोशिश करें, जिससे कि हमारी टीम जो है आप सभी को सारा इन्फॉर्मेशन जो है राइट टाइम पर देता रहे। तो आइए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो जहां तक बताया जा रहा है कि दो बीजेपी एमपीज हैं। राइट, तो ये लोग मांग कर रहे हैं कि बंगाल को एक तरह से नॉर्थ बंगाल और जंगल महल में बांट दिया जाए। तो जैसा कि देखा जाए तो मैं आप लोगों को बता दूं कि एक तरह से नॉर्थ बंगाल और जंगल महल, राइट, ये नाम आप याद रखना। और यहाँ पर ये पूछा जा सकता है। तो ये जो है दोनों जो है बीजेपी से रिलेटेड रखते हैं, ठीक है, बीजेपी से एक तरह से रिलेशन रखते हैं। और मैं यहाँ पर आप लोग को इसके हिस्ट्री के बारे में बताऊंगा, जो तीन मूवमेंट हैं इसके पीछे, जो बंगाल का पार्टीशन की जो बात करी जा रही है, ठीक है। और ये जो है नॉर्थ एरिया है, ठीक है। तो आप ये नॉर्थ एरिया याद रखना। यहाँ तक मैं देखा जाए तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन करे जाए कि हु इज द गवर्नर ऑफ बंगाल अभी करेंटली में, ठीक है, तो यहाँ पर आंसर होगा आपका जगदीप धानकर। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो अभी जो चीफ मिनिस्टर है वो ममता बनर्जी है। राइट, तो आइए हम यहाँ पर टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो जहां तक देखा जाए तो मैं आप लोगों को एक तरह से मैप दिखा दूं और मैप में मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो हिस्सा है नॉर्थ बंगाल, इसी हिस्से को एक तरह से बांटने की बात करी गई है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दार्जिलिंग है, यहाँ पर जलपाईगुड़ी है, यहाँ पर देखोगे तो डोर्स है और यहाँ पर कोच बिहार है, ठीक है। और जितने भी यहाँ पर मतलब कहा जाता है कि ये गोरखा लैंड है, ठीक है। तो इसे जो है एक तरह से पार्टीशन की बात करी गई है, ठीक है। तो आप ये जान लो, मैं आप लोगों को मैप में दिखला रहा हूँ, यही है वो नॉर्थ हिस्सा, ठीक है। और ये जो है साउथ हिस्सा है, ठीक है, ये साउथ हिस्सा है बंगाल का, जैसे मैं आप लोगों को मार्क करके दिखला दे रहा हूँ। राइट, तो आइए हम इस टॉपिक को समझते हैं विस्तार से। तो जैसा देखा जाए तो मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर जून 13 बीजेपी एमपी जो हैं अलीपुरदौर, ठीक है, वो अलीपुरदौर से हैं, मतलब जॉन बारला। ये जॉन बारला जो हैं बीजेपी से हैं, ये डिमांड कर रहे हैं सेपरेशन की, ठीक है। तो ये नॉर्थ बंगाल को सेपरेशन की डिमांड कर रहे हैं और इसे एक तरह से केंद्र शासित बनाने की मांग कर रहे हैं। तो जहां तक देखा जाए तो एक तरह से ये बहुत पहले से ये बात चलते आ रहा है। तो देखा जाए तो एक और बीजेपी का जो एमपी हैं वो हैं सौमित्रा खान, ठीक है। ये जो है बिशुनपुर से हैं, ठीक है, ये बिशुनपुर से हैं और ये भी बीजेपी से हैं। तो ये भी मांग कर रहे हैं बंगाल का सेपरेशन का, ठीक है। तो अबाउट मेकिंग एन एरिया ऑफ जंगल महल, ये जो है जंगल महल के बारे में बात कर रहे हैं। और ये जो जॉन बारला जो है एक तरह से नॉर्थ बंगाल का पार्टीशन की बात कर रहे हैं। राइट, तो आप ये नाम याद रखना, ये नाम एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो एक आपका हो गया नॉर्थ बंगाल और दूसरा जो हो गया आपका जंगल महल। तो आइए इस पर हम विशेष चर्चा करते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो जंगल महल जो है एक तरह से माओवादियों का क्षेत्र है। राइट, तो यहाँ पर एक्चुअली हो क्या रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट एक तरह से बढ़ रहा है, मतलब यहाँ पर बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। कहने का मतलब यहाँ पर लोगों को एक तरह से जॉब नहीं मिल रहा है। और दूसरी बात देखा जाए तो यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। तो ये लोग मतलब मांग कर रहे हैं कि पार्टीशन करने की। ये लोग को ये लग रहा है कि मतलब ममता सरकार जो है यहाँ पर ध्यान नहीं दे रही है, तो इसीलिए यहाँ पर जंगल महल को और नॉर्थ बंगाल को एक तरह से पार्टीशन कर दिया जाए। तो आइए कुछ और यहाँ पर चर्चा करते हैं। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो यहाँ पर द डिमांड ऑफ सेपरेट गोरखा लैंड, राइट, तो जो गोरखा लैंड है, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बतलाया, तो गोरखा लैंड जो है 1980 के दशक में पश्चिम बंगाल में अलग गोरखा लैंड की मांग उठी थी, ठीक है। तो आप यहाँ पर याद रखना ये डेट 1980 से ही इसकी मांग उठी हुई है, ठीक है। तो उत्तर बंगाल में जहां तक देखा जाए तो दार्जिलिंग की पहाड़ियों, ठीक है, सिल्लीगुड़ी के तराई क्षेत्र और द्वार के इलाकों को मिलाकर गोरखाओं के लिए अलग प्रदेश बनाए जाने की मांग उठी थी, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर गोरखालैंड में दार्जिलिंग हिल, तराई रीजन ऑफ सिल्लीगुड़ी और दौर रीजन, ठीक है, ये तीन रीजन्स आते हैं, तीन प्लेस आते हैं इस गोरखालैंड में, ठीक है। तो ये आप याद रखना।
और इसे मांग किसने की थी? इसे मांग की थी GNLF ने, मतलब गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट। ये फुल फॉर्म आप याद रखना। तो जैसा देखा जाए तो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दी, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की कमी है, हेल्थ की कमी है, मतलब यहाँ पर हॉस्पिटल्स नहीं है, मतलब कह सकते हो कमी है, और स्कूल्स की कमी है, और एम्प्लॉयमेंट की कमी है, जैसा कि मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले बतला दिया। और दिस मूवमेंट वाज एट पीक ड्यूरिंग 1985 टू 1986। जैसा कि देखा जाए तो सन 1985 से 86 के समय में यह आंदोलन अपने पीक पर था। ठीक है, तो इस आंदोलन में एक तरह से देखा जाए तो एक तरह से कुछ ज्यादा हो गया था, और जिसमें देखा जाए तो 1200 लोग एक तरह से मारे गए थे। राइट, तो जहां तक देखा जाए तो 1988 में दार्जिलिंग गोरखा हिल है काउंसिल। ठीक है, तो दार्जिलिंग गोरखा हिल की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1988 में। ये आप याद रखना, दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल। राइट, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जिसने 23 सालों तक थोड़ी स्वस्थता के साथ दार्जिलिंग की पहाड़ियों का प्रशासन संभाला। ठीक है, तो देखा जाए तो 23 सालों तक इसने अपना प्रशासन संभाला, एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन अपना संभाला यहाँ पर। ठीक है, तो आइए इस पे विशेष और चर्चा करते हैं। तो जहां तक देखा जाए तो गुरंग वेंट अंडरग्राउंड। तो जो गुरंग एक तरह से देखा जाए तो वही गोरखा का पार्ट यहाँ पर बतलाया जा रहा है। तो एक तरह से अंडरग्राउंड कहने का मतलब यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक तरह से जो गोरखालैंड है एकदम 2017 आते आते एक तरह से शांत हो गया, मतलब इसका जो आंदोलन है 2017 आते आते यह शांत हो गया आफ्टर 104 डे के बाद। ठीक है, और दूसरी बात अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक तरह से तृणमूल कांग्रेस ने भी इसका समर्थन किया। ठीक है, तो यहाँ पर लोगों को लगा कि जब तृणमूल कांग्रेस यहाँ पर जब समर्थन कर रहे हैं तो एक तरह से वो सही कर रहे हैं, और जिससे कि क्या हुआ कि आंदोलन भी जो है एक तरह से शांत हो गया। यहाँ तक देखा जाए बीजेपी हैज आल्सो बीन विनिंग दार्जिलिंग लोकसभा सीट इन सिंस 2009। तो 2009 से अगर देखा जाए तो बीजेपी जो है अपना सीट यहाँ पर जीतते आ रही है। ठीक है, तो जैसा कि देखा जाए तो बट पार्टी लीडर्स हैव ऑलवेज डिस्टेंस देमसेल्व्स फ्रॉम द डिमांड फॉर गोरखालैंड। ठीक है, तो मैंने आप लोग को यहाँ पर ये बतलाया कि 2009 से यहाँ पर बीजेपी जो है अपना सीट जीतते आ रही है। राइट, और दूसरी बात मैं आप लोग को बता दूं कि वह पिछले साल सामने आए और सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस को अपना समर्थन दिया। ठीक है, तो समर्थन किसने दिया? यही गोरखालैंड ने तृणमूल कांग्रेस को। तो थोड़ा बहुत यहाँ पर देखा जाए तो तृणमूल कांग्रेस ने भी इनका साथ दिया, और इसके बाद अगर देखा जाए तो गोरखालैंड की मांग भी एक तरह से शांत हो गई। ठीक है, तो 2017 आते आते इसकी मांग जो है एक तरह से शांत हो गई, लेकिन बीजेपी भी गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के सहयोग से 2009 से ही दार्जिलिंग लोकसभा सीट जीतते आ रही है। ठीक है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बता दिया 2009 से ही इसकी सीट जो है जीतते आ रही है, लेकिन पार्टी के नेताओं ने गोरखालैंड की मांग से हमेशा खुद को अलग रखा। जितने भी पार्टी के नेताएं हैं, जितने भी नेता हैं, इन लोगों ने गोरखालैंड की मांग से हमेशा खुद को अलग रखा। राइट, जिससे कि एक तरह से देखा जाए तो बाद में ये प्रॉब्लम और बढ़ गया। ठीक है, तो आइए विशेष इस पर और चर्चा करते हैं। तो जैसा कि देखा जाए जो ठीक है, तो आप ये नाम याद रखना, कोच राजबोंगसी। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं 1995 में कमतापुर लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो 1995 में कमतापुर, ठीक है, तो कमतापुर लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन का एक तरह से गठन हुआ। तो ये चीज आप याद रखना 1995 में। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बता दूं कि इसमें उत्तर बंगाल के 8 में से 7 जिलों के अलावा असम के कोकराझार, धुबरी और नेपाल का झापा भी शामिल था। राइट, तो देखा जाए तो यहाँ पर ये जो नॉर्थ बंगाल के एक तरह से कोकराझार, धुबरी, ठीक है, ये सभी नाम आप याद रखो। केंद्रापारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम है, और एक किशनगंज है बिहार का, और एक झापा है। ठीक है, तो कहने का मतलब इसमें उत्तर बंगाल के 8 में से 7 जिले के अलावा ये सारे आ रहे हैं। ठीक है, तो इस आंदोलन की मांग में अगर देखा जाए तो कोच राजबोंगसी लोगों के सामने आ रही समस्याओं, जैसे कि आप बेरोजगारी हो गई, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, लैंड इशू, जमीन का भी विवाद रहा, और एक तरह से देखा जाए तो कमतापुरी का लैंग्वेज, एक तरह से भाषा का भी एक तरह से यहाँ पर इशू आया, आइडेंटिटी और इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। तो देखा जाए तो यहाँ पर अर्थव्यवस्था का भी कमी आया। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि संकट के साथ ही केलो और ऑल कमलापुर स्टूडेंट्स यूनियन के कई कार्यकर्ता की गिरफ्तारी भी हुई। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए तो कमलापुर स्टूडेंट्स यूनियन आफ्टर 2000 अलोंग विथ लीडरशिप क्राइसिस, ठीक है, ये सब
क्या हुआ, मतलब एक तरह से घटना हुआ और इसके साथ भी एक तरह से यहाँ पर गिरफ्तारी भी करी गई। कहने का मतलब ये हुआ यहाँ पर कि साल 2000 के बाद नेतृत्व को लेकर पैदा हुए संकट के साथ ही केलो और ऑल कमलापुर स्टूडेंट्स यूनियन के कतई कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के बाद यह आंदोलन लगभग समाप्त हो गया। ठीक है, तो 2000 के बाद यह लगभग समाप्त हो गया, मतलब गिरफ्तारी तो ये पहले ही हुई थी, राइट। तो आइए इस पर विशेष और कुछ चर्चा करते हैं। तो अब मैं ये लास्ट मूवमेंट के बारे में आपको बता देता हूँ, ग्रेटर कोच बिहार। ठीक है, ग्रेटर कोच बिहार मूवमेंट। तो जैसा कि देखा जाए तो ग्रेटर कोच बिहार मूवमेंट जो है एक तरह से देश के स्वतंत्रता मिलने से पहले कोच बिहार अलग साम्राज्य था। ठीक है, तो ये एक तरह से देखा जाए तो कोच बिहार जो है एक तरह से अलग साम्राज्य था इंडिपेंडेंस से पहले। ठीक है, तो इसके बाद अगर देखा जाए तो 1950 में केंद्र सरकार ने पूर्ववर्ती कूच बिहार साम्राज्य को 2 हिस्सों में बांट दिया। ठीक है, और इसे जहां तक देखा जाए तो इसे इन लोगों ने 2 हिस्सों में बांट दिया। ठीक है, एक मतलब कोच बिहार को। ठीक है, 1 वेंट टू वेस्ट बंगाल, एक जो है वेस्ट बंगाल में चला गया और दूसरा जो है आसाम में चला गया। और इसके साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं कि आजादी के बाद जनवरी 1949 में हुए 3 समझौते के जरिए कोच बिहार का भारत में विलय हो गया। ठीक है, तो आजादी के बाद जो है एक तरह से क्या हो गया, एक तरह से इशू आ गया। ठीक है, और ये 3 समझौते के बाद इशू आया। ठीक है, 1998 में क्या हुआ, द ग्रेटर कोच बिहार पीपुल्स एसोसिएशन, एक तरह से GCPA का गठन हुआ। ये डेट आप याद रखना, 1998 में। ठीक है, विथ बैंक्सी वदन बर्मन एज इट्स जनरल सेक्रेटरी। ठीक है, तो एक तरह से मैं आप लोगों को बता दूं कि एक पश्चिम बंगाल में और दूसरा असम में गया था। और दूसरी बात, साल 1998 में ग्रेटर कोच बिहार पीपल्स एसोसिएशन का गठन हुआ, जिसके महासचिव बने बांग्सी बदन बर्मन। ठीक है, तो ये बांग्सी बदन बर्मन का आप नाम याद रखना। ठीक है, ये मुख्य सचिव बने PA का, जिसका फुल फॉर्म होता है ग्रेटर कोच बिहार पीपुल्स एसोसिएशन। ठीक है, जितने लोग भी WPSC का तैयारी करते हैं वो लोग इस पर विशेष ध्यान दें। और थोड़ा सा डिटेल में आप लोग को और बता देता हूं, यहाँ अलग राज्य दिए जाने की मांग उठने लगी, जिसमें उत्तर बंगाल के 7 जिले के साथ ही असम के कोकराझार, ठीक है, बोंगाईगांव और धोबरी का इलाका भी शामिल था। इस आंदोलन में अगर देखा जाए तो एक तरह से नेता बर्मन और 50 अन्य को साल 2005 में, ठीक है, ये मतलब आप ये याद रखना 2005 में मतलब नेता बर्मन को गिरफ्तार कर लिया गया था। और 2008 में पार्टी ने नेताओं की रिहाई के लिए भूख हड़ताल भी किया था। ठीक है, 2008 में अगर देखा जाए तो भूख हड़ताल हुआ था। इस अलग राज्य की मांग ने कभी ज्यादा रफ्तार तो नहीं पकड़ी और लगभग 10 सालों तक प्रदर्शन और हड़ताल के बाद यह आंदोलन भी ठंडा पड़ गया। ठीक है, तो फिलहाल यह आंदोलन का एक तरह से मोर्चा फिर से करी गई और एक तरह से फिर से यहाँ पर मांग उठी। और अब देखो कि क्या यह मतलब एक तरह से पार्टीशन होता है कि नहीं, ये तो फ्यूचर में पता चलेगा। वैसे आप लोगों को क्या लगता है, आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बतलाओ। वैसे वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि आप लोग को जितने भी इशू आ रहे हैं आप लोग क्वेश्चन करें और वीडियो को दूर दूर तक शेयर करें, लाइक करें। और इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।